अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कोरल ड्रा का जो है आज हमारा लेक्चर है नाइफ टूल का, क्रॉप टूल का। मैं आज आपको बताऊंगा क्रॉप टूल कैसे वर्क करता है, नाइफ टूल कैसे वर्क करता है, वर्चुअल सेगमेंट कैसे हम करेंगे और इरेज कैसे करेंगे। आज का जो हमारे टॉपिक है वो इस बारे में है। पिछले टॉपिक में हमने शेप टूल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपको वो समझ आ गया होगा। जिसने वो लेक्चर वॉच नहीं किया, मैं यहाँ पे उसका लिंक दे रहा हूँ, लेक्चर वॉच कर लें ताकि आपको वो समझ आ जाए। और उसके बाद जो है हमारा तीसरा टूल जो है वो क्रॉप टूल है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। कोरल ड्रा मेरे पास ओपन है, बेसिक वही शॉर्टकट की है, Ctrl+N, जिससे हम पेज ओपन करते हैं। पेज मैंने ओपन किया हुआ है। हम सबसे पहले जो है ये नाइफ टूल जो है ये इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल कैसे इस्तेमाल होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली मैंने, यहाँ पे आ गई। या नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था पिक लेने का। यहाँ से हम जाएंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे, या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है, या Ctrl+I कर देंगे, या यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से भी ये हमारी पिक आ जाएगी। ये देखें जी, मैंने सेलेक्ट की, इंपोर्ट की और ये देखें, ठीक है। यहाँ से भी हमारी पिक जो है वो आ जाएगी। या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, जो मैंने किया है पहले, वैसे भी आ सकती है। तो पिक मेरे पास ओपन है। तो हम करेंगे सबसे पहले क्रॉप। क्रॉप किस लिए इस्तेमाल होता है? क्रॉप इस्तेमाल होता है कटिंग के लिए। मिसाल के तौर पे कि हमें ये सिर्फ मग चाहिए, ये हमने शेप टूल से भी इतना इतना काटा था, कट किया था शेप टूल से, कि शेप टूल से कैसे कटिंग होगी। और क्रॉप से अब हम करेंगे, क्रॉप से हम करेंगे जितना जितना हमें चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये इतना इतना चाहिए ओनली, बस। तो मैं इसे इतना करके, या तो हम सिंपली इंटर कर देंगे सिलेक्ट करके। अगर इंटर नहीं करते तो यहाँ पे ये देखिए इसने ऑप्शन दे दिए, हमें दो क्लियर करना है, या क्लियर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा इतना इतना। देखिए मैंने क्रॉप किया, सेलेक्ट किया उसे इतना और क्रॉप कर दिया, देखें। लेकिन एक मसला आ गया यार इसमें कि हमने क्रॉप किया तो हमारी बाकी भी चीज़ें उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इसे सबसे कंट्रोल अंडू किया, मैंने इसे देखें वापस ले आए। ये इसलिए ऐसा हुआ कि हमने उसे सेलेक्ट नहीं किया। अगर हम उसे सेलेक्ट करते तो फिर ऐसा नहीं होना था। मैंने आपको कहा था अभी कोई भी चीज़ जो है जब तक आप उसे सेलेक्ट ना करें आप उससे अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकते। तो ये देखिए अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, क्रॉप टूल लिया, तो मैं इसके साथ ये भी ले रहा हूँ। ये देखें, जस्ट आपको ये समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है। इसे इंटर कर दूँ, यहाँ से इसे क्रॉप कर दूँ, एक ही बात है। तो ये देखें जो उतना उतना क्रॉप हो गया, जितना जितना हमें चाहिए था। तो इसमें एक और मसला हुआ कि हमने ये क्यों नहीं क्रॉप हुआ, हमने साथ ये भी किया था। ये इसलिए क्रॉप नहीं हुआ क्योंकि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, हमने सिर्फ यही सिलेक्ट किया था। जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना उतना उसे हमें क्रॉप करके दे दिया। तो अब मैं दोनों सेलेक्ट करता हूँ, ये लीजिए, ये दोनों मैंने सेलेक्ट किए। अब मैं इसे क्रॉप करता हूँ, तो अब देखिएगा कितनी आसानी से ये क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे रखा और इंटर कर दिया या क्रॉप कर दिया, तो वो देखें वो उतना उतना क्रॉप हो गया जितना जितना हमें चाहिए था, देखें। तो अब मैं इसे अंडू करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, तो वो हमारा वापस आ जाएगा। ये क्रॉप टूल से कितने अच्छे तरीके से देखिए हमने क्रॉप कर लिया है। तो ये क्या क्रॉप टूल फ़ॉन्ट पे भी इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, आप फ़ॉन्ट पे भी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोई वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, नहीं जी मैंने ये वर्ड लिखा, इसकी फ़ॉन्ट का जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि फ़ॉन्ट की सेटिंग जो है वो कैसे करते हैं अपने हिसाब से। डिज़ाइनिंग जो है फ़ॉन्ट की वो कैसे करेंगे। ये देखें जी, मैंने फ़ॉन्ट ले ली कोई भी यहाँ से, ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गई। तो मैं चाह रहा हूँ ये सिर्फ हमें हाफ हाफ कट करके दे दे, तो मैं सिंपली लूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, सिंपली लेके जितना जितना मुझे चाहिए मैं उतना उतना से कट कर लूँगा। देखिए जी, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये इतना चाहिए, तो मैं इतना ऐसे ओके करके क्रॉप कर दूँगा। ये देखें
उसने उसने हमें उतना उतना दे दिया, इतना इतना हमें चाहिए था। ये देखें, ऐसे ही हम इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा आ रहा है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल जो है इसमें भी ये भी कटिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। जिससे हम कटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने ये सेलेक्ट रेक्टेंगल ले लिया, इसमें कलर फिल कर दिया। तो अब नाइफ़ टूल से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से मैं इसे पकड़ूंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये उसने उतनी उतनी हमारी कटिंग कर दी। ये देखें कितनी आसानी से उसने कटिंग कर दी। अब किसी भी चीज़ की कटिंग कर सकते हैं इससे। नाइफ़ टूल लिया मैंने, सेलेक्ट किया हुआ है, जस्ट यहाँ से लेके सेलेक्ट करके यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो उसने वो कटिंग कर देगा। मैं देखें, इसे हम अनग्रुप करेंगे। कंट्रोल अनग्रुप जो है वह कंट्रोल यू से होता है। कंट्रोल यू से आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप करना चाहें तो कंट्रोल जी होता है। किसी भी चीज़ को ग्रुप करना है, मिसाल के तौर पर ये दोनों चीज़ें देखें भी अलग अलग हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप में आए, तो मैं इसे पकड़ूंगा, सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी कर दूँगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ये देखें, ये अब ग्रुप हो गई। अब पहले एक एक हम सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम कंट्रोल यू करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा, अगर नहीं तो आप यहाँ से भी जाके इसे अनग्रुप कर सकते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, उसने दिया हुआ अनग्रुप। अनग्रुप किया तो देखा अनग्रुप हो गया। अगर मैं इसे ग्रुप में करना चाह रहा हूँ तो इसे सेलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप का ऑप्शन आ गया। साथ शॉर्टकट की भी उसने बता दी कि कंट्रोल जी है। ये देखिए कितनी ना आसानी से उसने हमें जो है ये कट करके दे दिया। अब मैं फिर रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ऐसे ही हम ये पिक पे अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल पिक पे अप्लाई हो सकता है। ये तस्वीर है तो हम इस पर अप्लाई कैसे करेंगे, ये मैं पकड़ता हूँ, इसे यहाँ से लेके जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करके पकड़ के रखना है जहाँ तक हमने कट करना है, यहाँ तक हमने कट करना है, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। वो देखो उसने कट कर दी, कितने आसान वे से उसने हमें कट कर दी। तो हम ऐसे जो है नाइफ़ टूल इस्तेमाल करते हैं। और नाइफ़ टूल में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ। तो अगर हम ये वाला फ्री हैंड मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें फ्री हैंड तौर पे दे देता है। ये देखें, जिससे हम कर सकते हैं, जिसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से शुरू करता हूँ तो इसे हम अपने हिसाब से देखें कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे हम चाहें इससे के साथ कट कर सकते हैं। यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो इसने हमें ऑटो कट दे दिया। ये देखें, आप किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं इससे। ये फ्री हैंड टूल है। और उसके बाद फ्री हैंड टूल के बाद जो है हमारा आ जाता है बेजर टूल। तो बेजर टूल जो है वो जो हमें वो भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन उसमें कुछ स्टाइल डिफरेंट है। उसमें हम खुद अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे हमें चाहिए। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया कॉर्नर, उसे हम अपने हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट करेंगे जहाँ तक हमें हम इस पर कट करना चाह रहे हैं, ये उतना उतना हमें कट कर देगा। लेकिन इसमें एक मसला है कि हम जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे हमें लाके एंड करना पड़ेगा। जो तो लोग एडोब फोटोशॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बेसिक ये पेन टूल का काम देता है कि पेन टूल जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही ये हमें कटिंग करके देता है। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कोई भी शेप देते हैं, अब मैं यहाँ पे ला के इसको कट कर दूंगा, क्लिक करूंगा डबल तो वो कट हो जाएगा। ये देखें उसने उतना उतना हमें वो कट करके दे दिया, जितना हमने सेलेक्ट किया था। ये बेसिक पेन टूल का इस्तेमाल होता है। पेन टूल जो है वो हम आगे बढ़ जाके पढ़ेंगे कि पेन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो ये इसने हमें जो है नाइफ़ टूल ने ये हमें कट करके दे दिया इस तरीके से। अगर इससे हम और भी तरह की शेप बना सकते हैं। देखें जी, मैं ऐसे शेप बनाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसे सिंपली शेप बना के लेता हूँ, यहाँ से इसे पकड़ के तो यहाँ पे आके छोड़ डबल क्लिक करता हूँ तो उसने उतना उतना कट करके हमें दे दिया। ये नाइफ़ टूल का काम है। इसके बाद जो है नाइफ़ टूल में आ जाता है इसकी बढ़ाना कम करना, फ्री हैंड स्मूथिंग भी आप किस लेवल तक लेकर करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। जितना आप बड़ा करेंगे उस हिसाब से वो कटिंग कर देगा। ऐसे इसकी जो है वो ऑप्शंस आगे आ जाते हैं सारे। इसके बाद जो है नाइफ़ टूल के बाद जो है हमारा आ रहा है
वर्चुअल सेगमेंट जो है वो बेसिक जो है वो भी काटने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए जी, मैंने रेक्टेंगल ले लिया और उसके ऊपर जो है ये मैंने ले लिया सर्कल। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये वाली लाइन, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन हम गायब हो जाए, ये नज़र ना आए और ये भी नज़र ना आए, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा इसे। उसने उतनी उतनी लाइन वो काट दी। ऐसे ही इधर क्लिक करूँगा तो ऐसे ही उसने इतनी इतनी लाइन जो है वो हमें काट के दे दी। अब ये भी लाइन जो है मैं चाह रहा हूँ ना आए, तो ये भी सिलेक्ट की मैंने, काट दी उसने। जो जितनी आपने काटनी है उस पर सिलेक्ट करेंगे उतनी वो कट हो जाएगी। उतनी उतनी लाइन जो है उसने हमें काट के दे दी। देखो कितनी आसानी से हमने वेक्टर एक और डिज़ाइन कर लिया। ऐसे आप बहुत सारे वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन का मैंने आपको बता दिया था कि हम आउटलाइन लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन लग जाएगी, तो यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखें, समझ आ गई। इसके बाद जो है इसी टूल को हम इस्तेमाल करते हैं फ़ॉन्ट पे। ये हमारे पास फ़ॉन्ट ओपन है, देखिए मैंने फ़ॉन्ट ओपन की हुई, फ़ॉन्ट है मेरे पास, लिखी हुई है मैंने। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पर वर्क करें 3D टाइप में, कि वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, मिसाल तौर पे हम लिख लेते हैं A, B और C। ABC और लिख लिया हमने, ठीक है। अब मैं इसे कर्व करूँगा। सबसे पहले कर्व का मैंने बताया था कंट्रोल Q था। कर्व करने के बाद हम इसे अब कर लेंगे कंट्रोल K। शॉर्टकट की है ब्रिक कर्व अपीयर, उससे ये क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की जब की उसने हमें ये अलग अलग कर दिए। इसे हम जो है सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल L से, तो ये फिल हो गया कंट्रोल K और कंट्रोल L। तो ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। इसके बाद जो है ये देखें जी, अब ये आ गया है हमारे पास। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ये फ़ॉन्ट पे कैसे कट करेगा, आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे कटिंग होगी। ये 3D टाइप में आएगा ना, अभी देखें मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये हम इसे पेज अप कर लेते हैं, पेज अप हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लाइन कट हो, ये वाली जो आ रही है ये ना हो। तो कैसे करेंगे, हम सेगमेंट टूल लेंगे, जस्ट इस पर सिलेक्ट करेंगे, वो देखो उसने उतनी उतनी ही लाइन हमें कट कर दी। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन भी कट हो जाए, तो ये वाली लाइन भी कट हो गई। देखिए कितनी आसानी से हमने उसे 3D शेप में लिया है। ये देखिए, ऐसे हम जो है वो 3D शेप्स बना सकते हैं। इसकी जो अक्सर आपने लोगो देखे होंगे तो वो कैसे ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसी तरीके से ये होते हैं। ये देखें, हमने एक आसान वे से एक लोगो डिज़ाइन कर लिया है। अब इसकी आउटलाइन मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। ये देखें जी, ऐसे जो है ये 3D लोगो वगैरह सब कुछ डिज़ाइन होते हैं। आप किसी भी फ़ॉन्ट पे ऐसे ऐसे वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा लास्ट में आ रहा है इरेज टूल। इरेज टूल जो है इसकी शॉर्टकट की X भी है, हम X भी दबाएंगे तब भी आ जाएगा, और अगर हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो तब भी आ जाएगा। तो इरेज टूल में भी उसने हमें ऑप्शन दे दिए हैं। सर्कल का है हमारे पास, और उसके बाद जो है ये कॉर्नर का है, स्क्वायर का, और उसके बाद इसके जो ऑप्शन आ जाते हैं, इसको बढ़ाना कम करना इरेज को, तो वो सारे इसमें ऑप्शन आ जाते हैं ऑल टू ऑल, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी में भी ये सारे शो हो रहे हैं। ये पेन टूल है, पेन ब्रशेस है, और उसके बाद जो है ये दूसरा आ रहा है पेन टाइटल, ये सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। इरेज टूल जो है वो मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को। तो मैं अगर राउंड शेप लेता हूँ, राउंड शेप में आ जाएगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसे रेस कर दूँ, तो मैं इसे पकड़ूंगा और रेस कर दूँगा। सबसे पहले हम इसे अनग्रुप करेंगे, क्योंकि ये मैंने ग्रुप किया हुआ था। अनग्रुप का मैंने ग्रुप का आपको बताया है, अनग्रुप का भी बताया है। कंट्रोल U से अनग्रुप होगा, ठीक है। ये अनग्रुप हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये अरेज कर दूँ, तो मैं यहाँ से लेकर अरेज कर देता हूँ। देखें कितनी आसानी से उसने हमें अरेज कर दिया है।
तो ऐसे ही ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे करते हैं तो इसने हमें कुछ इस तरीके से शेप दी हुई है। ये हमारे जो है इसमें एंगल है कि किस एंगल में हम करना चाहते हैं, तो उस एंगल में वो हमारा स्क्वायर दे देगा। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, तो हम ये देखें इसे हम कटिंग कर सकते हैं, कितनी आसानी से इसमें हम शेप वगैरह जो है बना सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे शेप कुछ बने, तो मैं इसे ऐसे शेप बना दूँगा। हम इसके पहले एंगल सेट करेंगे थोड़ा सा। ये एंगल हमारा सेट हो गया, तो ये देखिए वो उतनी कटिंग कर रहा है। अगर हम सेलेक्ट करके भी कटिंग करना चाहें तो हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये ले, ऐसे ये कटिंग हो जाती है। अगर हम ऐसे सिंपल भी कटिंग करना चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे जो है इसकी कटिंग होती है। ये बहुत सिंपल है कटिंग करना, जस्ट पकड़ के आप सेलेक्ट करेंगे तो कटिंग हो जाएगी। अगर और शेप चेंज करनी है तो यहाँ से हम इसकी और शेप चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया, और शेप करते हैं ये कुछ उस तरीके से आ जाएगा। ऐसे जो है इसकी शेप जो है वो चेंज होती जाएगी। देखिए अब ऐसे आ गया। अगर हम पकड़ के सिंपली ऐसे करेंगे तो ये टोटली कट हो जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, इरेज टूल लेते हैं, सिंपली से यहाँ से लेते हैं और ये कट कर देते हैं। ये ले, ये इसने हमें कट करके दे दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब ये अलग अलग करना चाहें तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसे कंट्रोल यू करेंगे तो ये अलग अलग भी हो जाएगा। उसके बाद अगर ये फ़ॉन्ट पे इस्तेमाल करना चाहें, क्या रेज़र फ़ॉन्ट पे इस्तेमाल होगा? जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं लेता हूँ इसे, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं इसे इतना ही इस्तेमाल करूँगा। जितना मुझे चाहिए मैं उतना इस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इतना हो जाए, तो उसे उतना हमें कट कर देगा। नीचे कट हो गया ना हमारा। ये देखिए सेलेक्ट की फ़ॉन्ट, सेलेक्ट किए बगैर कोई भी चीज़ कट नहीं होती है। ये देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इसका, मुझे इतना कट चाहिए, उसने उतना मुझे कट दे दिया। तो ऐसे ही हम जो है इरेज टूल जो है सर्कल में भी कट करते हैं। सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं और सिंपली आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कट। सेलेक्ट किया, इरेज टूल लिया, तो इसे ऐसे भी सिंपली हम कट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है तीसरा टूल कंप्लीट हो गया कि हम इसे कैसे वर्क करते हैं। ज़्यादातर जो है इसमें नाइफ टूल इस्तेमाल होता है कटिंग करने के लिए। जैसे जैसे हम आगे वर्क करेंगे आपको पता चलता जाएगा। जो चौथे टूल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है। तो ऐसे हम यहाँ भी ये देखिए जूम कर सकते हैं, इसे हम जूम आउट कर सकते हैं। ये बेसिक इसलिए इस्तेमाल होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल Z है इसकी। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।